नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 5 मार्च 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। मिशन पूर्वोदय के बारे में बात करेंगे हम पहले प्रश्न में। वहीं दूसरा प्रश्न आधारित होगा भारत के बैडमिंटन एकल कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इस विषय पर। विश्व श्रवण दिवस के बारे में हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न में। जानेंगे एकम उत्सव के बारे में चौथे प्रश्न में। क्या कहते हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी के आंकड़े भारत के परिप्रेक्ष्य में, इस पर हम बात करेंगे पांचवें प्रश्न में। सुप्रसिद्ध बौद्ध धर्म गुरु शुद्धानंद महांत्रो के बारे में बात करेंगे हम छठे प्रश्न में। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम की रैंकिंग क्या है, इस विषय पर हम बात करने वाले हैं सातवें प्रश्न में। अजलान शाह कप का आयोजन कोरोना वायरस को लेकर स्थगित किया गया है, आगामी तारीखें क्या होंगी, इस पर हम बात करेंगे आठवें प्रश्न में। वहीं अगला प्रश्न भी कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ है, जो कि है संयुक्त राष्ट्र के कोविड-19 से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों पर। और 10वें प्रश्न में बात करेंगे कि जम्मू नगर निगम का क्या प्रस्ताव है जम्मू विश्वविद्यालय के नाम बदलने पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं मिशन पूर्वोदय से। निम्नलिखित में से कौन सा देश मिशन पूर्वोदय के लिए भागीदार देश है? हमारे पास ऑप्शन हैं अमेरिका, जापान, इजराइल और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है जापान। मिशन पूर्वोदय के लिए भागीदार देश जापान है। इसके अंतर्गत भारत सरकार ओडिशा को स्टील हब के रूप में विकसित करेगी। इस कार्य के लिए जापान सरकार से मदद ली जाएगी। ओडिशा को उसके रणनीतिक स्थान, कच्चे माल की उपलब्धता और मजबूत इंटरकनेक्टिविटी के कारण स्टील हब की स्थापना के लिए चुना गया है। कलिंग नगर को मिशन पूर्वोदय के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मिशन पूर्वोदय को जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य पूर्वी भारत को एक एकीकृत स्टील हब के रूप में विकसित करना है। इस मिशन का उद्देश्य रोजगार के अवसर प्रदान करना तथा स्टील सेक्टर के विकास को बढ़ावा देना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के बैडमिंटन एकल कोच के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? हमारे पास ऑप्शन है मार्केस कीडो, आगुस डवी, रेक्सी मेनकी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है आगुस डवी। भारत के बैडमिंटन एकल कोच के रूप में आगुस डवी को नियुक्त किया गया है। आगुस डवी इंडोनेशिया के अनुभवी कोच हैं, जो पीवी सिंधु सहित बैडमिंटन एकल खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों के लिए मार्गदर्शन करेंगे। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व श्रवण दिवस यानी कि वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया गया? हमारे पास ऑप्शन है 3 मार्च, 2 मार्च, 1 मार्च और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 3 मार्च। विश्व श्रवण दिवस यानी कि वर्ल्ड हियरिंग डे 3 मार्च को मनाया गया। विश्व श्रवण दिवस बहरेपन और सुनने की क्षमता की हानि को रोकने और दुनिया भर में कान और सुनने की क्षमता की देखभाल को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2020 के विषय की अगर हम बात करें कि क्या रखा गया है, तो यह रखा गया है हियरिंग फॉर लाइफ, डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू, जो यह बताता है कि समय पर प्रभावी हस्तक्षेप यह सुनिश्चित करेगा कि सुनवाई हारने वाले लोग अपनी पूरी क्षमता प्राप्त कर सकें। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सप्ताह भर चलने वाले एकम उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? हमारे पास ऑप्शन है लखनऊ, इंदौर, नई दिल्ली और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, नई दिल्ली। सप्ताह भर चलने वाले एकम उत्सव का उद्घाटन 2 मार्च को नई दिल्ली में किया गया। दिव्यांगों, कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इस उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें 80 से अधिक दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों ने भाग लिया। इसका आयोजन नेशनल हैंडीक्राफ्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया गया। नेशनल हैंडीक्राफ्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1997 में की गई थी। यह दिव्यांगों और विकलांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान करता है। वर्तमान में यह विशेष माइक्रो फाइनेंस योजना को लागू कर रहा है। नेशनल हैंडीक्राफ्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्वावलंबन केंद्र की पहल भी शुरू की है। हमारे पास अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार देश में बेरोजगारी दर फरवरी माह में बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है?
हमारे पास ऑप्शन है 7.20, 7.78, 7.16 और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो इसका सही उत्तर है वो है 7.78। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार देश में बेरोजगारी दर फरवरी माह में बढ़कर 7.78% हो गई है। यह दर अक्टूबर 2019 के बाद सबसे ज्यादा है। जनवरी में यह दर 7.16% रही। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध बौद्ध धर्म गुरु शुद्धानंद महात्रो का निधन हो गया, वे किस देश से थे? हमारे पास ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, भारत और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश बौद्ध कृष्टि प्रचारक संघ के प्रमुख बौद्ध धर्म गुरु शुद्धानंद महात्रो का निधन ढाका में 3 मार्च को हो गया। उन्हें कई सामाजिक उत्थान कार्यक्रमों को चलाने के लिए जाना जाता है, जिसमें विशेष रूप से धर्मराज का बौद्ध मठ का अनाथालय भी शामिल है, जहां 350 बच्चों का पालन पोषण किया जाता है। हमारे पास अगला प्रश्न है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हाल ही में जारी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? हमारे पास ऑप्शन है तीसरा, 5वां, चौथा और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसको मिला है चौथा स्थान। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में चौथा स्थान प्राप्त किया है। विश्व चैंपियन बेल्जियम का स्थान शीर्ष पर है, वहीं ऑस्ट्रेलिया दूसरे और हॉलैंड तीसरे स्थान पर है। ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना 5वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, कोरोना वायरस के कारण अजलान शाह कप का आयोजन अब अप्रैल के बजाय कब किया जाएगा? हमारे पास ऑप्शन है दिसंबर 2020, सितंबर 2020, नवंबर 2020 और इनमें से कोई नहीं। तो ये किया जाएगा अब सितंबर 2020 में। कोरोना वायरस के कारण अजलान शाह कप का आयोजन अब अप्रैल के बजाय 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक किया जाएगा। इसका आयोजन मलेशिया के इपोह में किया जाएगा। इस वर्ष कोरोना वायरस के कारण भारत ने इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों में सहायता करने के लिए अपने केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष से कितनी धनराशि जारी की है? हमारे पास ऑप्शन है $10 मिलियन, $12 मिलियन, $15 मिलियन और $20 मिलियन। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है $15 मिलियन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों में सहायता करने के लिए अपने केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष से $15 मिलियन जारी किए हैं। संयुक्त राष्ट्र का वित्त पोषण WHO और यूनिसेफ के जरिए किया जाएगा। यह वायरस के प्रचार की निगरानी, मामलों की जांच और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के संचालन सहित आवश्यक गतिविधियों को निधि देगा। हमारा अगला प्रश्न है, जम्मू नगर निगम ने जम्मू विश्वविद्यालय का नाम किस महाराजा के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया है? हमारे पास ऑप्शन है महाराजा अग्रसेन, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा सूरजमल और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है महाराजा गुलाब सिंह। जम्मू नगर निगम ने जम्मू विश्वविद्यालय को महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया है। महाराजा गुलाब सिंह ने डोगरा वंश की स्थापना की थी और साल 1846 में जम्मू कश्मीर के पहले सम्राट बने थे। महाराजा गुलाब सिंह ने वर्ष 1846 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये थे हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।